एक जगह जहाँ हर पत्थर एक अनकही कहानी छुपाता है। अजंता और एलोरा, जहाँ इंसानी क्रिएटिविटी अपनी सीमा तक पहुंचती है। लेकिन क्या ये सिर्फ इंसानों का काम है या फिर यह किसी अननोन फोर्सेस का हाथ था? इतने बड़े रॉक कट केव्स, इतनी डिटेल कार्विंग्स बिना किसी गलती के, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल था? कुछ हिस्टोरियंस इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे अजंता और एलोरा के अनसॉल्व मिस्ट्री को, उन्हें बनाने के एडवांस टेक्निक्स और वो शॉकिंग थियोरीज जो कहती है कि ये काम किसी इंसानों का नहीं, किसी और सिविलाइजेशन का था। आपको वीडियो के एंड तक वो सब पता चलेगा जो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। अजंता केव का इतिहास 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 480 एडी तक के बुद्धिस्ट मॉन्क से जुड़ा है। यहाँ की 30 गुफाओं में ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स और लाइफ स्टोरी को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ की आर्टवर्क सिर्फ एक रोचक कहानी नहीं है। जो कलर्स यूज किए गए वो नेचुरल डाइस थे जो अफगानिस्तान और पर्शिया जैसे दूर के एरिया से लाए गए। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ की कार्विंग और पेंटिंग इतनी सिमेट्रिकल है कि ऐसा लगता है जैसे ये काम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम ने किया हो। एलोरा की 34 केव्स 6th सेंचुरी एडी से लेके 10th सेंचुरी तक बनी। यह हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक स्पिरिचुअल फ्यूजन है। लेकिन सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है केव 16, यानी कि कैलाश टेम्पल, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो है कि बेसल्ट रॉक को काट कर बनाया गया। कैलाश टेम्पल का साइज, कॉम्प्लेक्सिटी आज भी इम्पॉसिबल लगती है। आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसे सिर्फ 18-20 सालों में बनाया गया था। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहाँ ना क्रेन्स थी, ना डायनामाइट, ना मॉडर्न टूल्स, इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन करना कैसे पॉसिबल हुआ? अजंता और एलोरा की कार्विंग्स और स्ट्रक्चर उस समय के कल्चरल रिचनेस और स्पिरिचुअल बिलीफ को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या यह टेम्पल बनाने के लिए मोटिवेशन डिवाइन सोर्स से मिली थी, या यहाँ कोई सुपरनैचुरल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है? कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन एक रिवर्स मेथड से शुरू हुआ था, ऊपर से नीचे। मतलब पूरा टेम्पल एक सिंगल ब्लॉक से कार्व किया गया था, बिना अलग स्टोन को ऐड किए। आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस टेम्पल के लिए 2 लाख टन स्टोन को कार्व करना पड़ा होगा। अगर आज के टूल्स का यूज करें तो भी ऐसा करना 30-40 सालों में मुश्किल है। फिर 8th सेंचुरी के लोगों ने ये कैसे किया? यहाँ एक और अनसॉल्व मिस्ट्री है टूल्स की। कार्विंग इतनी शार्प है कि लगता है जैसे इन्हें लेजर टूल या एडवांस मशीनरी से बनाया गया हो। लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं कि उस समय आयरन चीजल और हैमर का यूज होता था। पर क्या इतनी बेसिक टूल से ऐसे एक्यूरेसी पॉसिबल थी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये कार्विंग मैन्युअली बनाई गई होती तो एक सिंगल कार्विंग कंप्लीट करने में महीनों लग जाते। टेम्पल के अलाइनमेंट और प्रपोर्शन एक मैथमेटिकल मार्वल है। कैलाश टेम्पल परफेक्टली सिमेट्रिकल है और इसकी वॉल्स के मेजरमेंट्स और एंगल इतना एक्यूरेट है कि आज भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इसे देख के हैरान है। एक गलती पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। फिर क्या एंशिएंट आर्किटेक्ट इतने परफेक्ट थे या उन्होंने किसी हायर इंटेलिजेंस का हेल्प लिया? कैलाश टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर को बनाने में अगर आज की टेक्नोलॉजी का यूज हो तो भी डिकेड लगेंगे। लेकिन ये टेम्पल सिर्फ 18-20 सालों में कंप्लीट किया गया। मतलब उस समय का एक वर्कर अगर लगातार काम करता तो भी उसे एक दिन में लगभग 5 से 10 टन रॉक हटाना पड़ता। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। एक फेमस थियरी कहती है कि अजंता और एलोरा के कंस्ट्रक्शन में एलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। जो टेक्नोलॉजी उस समय यूज की गई वो उस टाइम के ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि एलियन ने अपने एडवांस टूल और एनर्जी सोर्सेस ह्यूमन को दिए जिससे ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सके। हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे कि ऋग्वेदा और महाभारत में विमानास का जिक्र है, जो एक प्रकार के फ्लाइंग क्राफ्ट थे। इन विमानास को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिस्क्राइब किया गया। कई विमानास एलियन के क्राफ्ट थे, और क्या इन विमानास के जरिए अजंता और एलोरा के लिए गाइडेंस दी गई? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अजंता और एलोरा की कार्विंग में कुछ फिगर्स एलियन जैसे लगते हैं। एलोंगेटेड स्कल, लार्ज आईज और अनयूजुअल बॉडी शेप को कुछ एक्सपर्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से रिलेट करते हैं। क्या ये प्रूफ है कि एंशिएंट ह्यूमन और एलियंस का कांटेक्ट हुआ था? अब इन थियरीज के पीछे भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए, जैसे कि ह्यूमन एफर्ट थियरी। हिस्टोरियंस का एक स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि ये सब ह्यूमन एफर्ट का एक उदाहरण है। अजंता और एलोरा की क्रिएशन में लगभग 200 साल लगे होंगे और कला और पेशेंस के जरिए यह बनाया गया। लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इस थियरी को चैलेंज करता है। कुछ आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक लॉस्ट इंजीनियरिंग टेक्निक या यूज की होगी जो हमें अब तक नहीं पता।
हो सकता है एशियन इंडियन सिविलाइजेशन का नॉलेज हमसे कई ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेज का एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। फिर भी कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड है। एक स्ट्रक्चर जो मोनोलिथिक हो वो इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाया गया? उस समय के लोगों को एडवांस नॉलेज और टूल्स कैसे मिले? इतने बड़े स्केल पर काम करने के लिए रिसोर्सेज और मैन पावर कैसे मिला? अजंता और एलोरा सिर्फ आर्किटेक्चरल वंडर नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सब इंसानी कोशिश का एक महान उदाहरण है, या फिर एलियन की एक छोड़ी हुई लेगेसी? आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, और फनकार को सब्सक्राइब करो ऐसी और भी वीडियोस के लिए।